स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और अभी तक जो है हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखे थे। लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। अब नेक्स्ट आज हम लोग को साइंस ख़त्म करना है, तो इससे पहले 2.5 घंटे की लगभग वीडियो है, उसको देख लेंगे। पार्ट 1 में साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री ख़त्म हो गया था, बायोलॉजी का कुछ पार्ट कवर किए थे। और नेक्स्ट अब निसंग प्राणी कौन सा है? तो कछुआ है। और मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8 होता है। मनुष्य के किस अंग की हड्डी खोखली होती है? तो पैर की हड्डी जो है मनुष्य की खोखली होती है। और तनी काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए किया जाता है। और विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। और नेक्स्ट, जल एवं स्थल दोनों ही स्थानों पर रह पाने वाला जीव क्या कहलाता है? तो एम्फीबिया कहलाता है। और मेढक जो है जल और स्थल दोनों जगह रहता है। और मलेरिया कैसे फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। कोशिका के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का खोज। और गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि कौन सी बीमारी पहुंचाती है? तो ढीला अस्मट रोग हो जाता है, जिससे गेहूं का पैदावार घट जाता है। और बोमन के कैप्सूल किससे संबंधित है? हृदय से है। और बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन कहाँ से होता है? पत्ती से होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो क्वास्कियोरकर होता है। और घरेलू मक्खी से किस प्रकार का रोग फैलता है? तो हैजा फैलता है। और भारत में गौवंश की कितनी नस्लें हैं? तो 7 हैं। और मनुष्य प्रतिदिन कितनी मूत्र त्याग करता है? तो 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। और मूत्र में क्या होता है? मूत्र में जो होता है अमोनिया गैस होता है, यूरिया होता है, लेकिन वो क्या होता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है वायु के साथ अभिक्रिया करके और गंध करता है। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होता है। बॉर्न मेरो में मतलब बॉर्न बेबी में कितनी अस्थियां होती है? तो 300 होता है। यानी जो बच्चा मतलब तुरंत जन्म लिया है उसमें अगर बॉन्स की बात करें, अस्थियां की बात करें, 300 से एबव अस्थियां होती है। लार में उपस्थित टालिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो शर्करा बनाता है। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर का त्याग करता है? तो इलियम करता है। शरीर में पसीना किस ग्रंथि की उपस्थिति के कारण बाहर आता है? तो श्वेत ग्रंथि। मनुष्य एक दिन में लगभग कितनी बार सांस लेता है? तो 20 लाख बार लेता है। और मनुष्य में उद्दीपन किस तंत्र में होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो फुसफुसीय धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। और मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुख में जो है टाइलिन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के। और वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। और नेक्स्ट जो है, आकाश नीला लगता है तो क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की उपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000वां मिलीलीटर। और अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। और वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव है। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिचब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। और किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिचब्लेड से किया जाता है। और नेक्स्ट जो है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। और जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, वे बाहर सांस नहीं ले पाती है क्योंकि मछली जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन
गिल्स के माध्यम से लेती है। और मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन विधि से और नाच नाच कर मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्यों को पहचानती है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। और कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य काल के हैं। और माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना, काट से। और 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है तो जल है। इंसुलिन प्राप्त होता है डालियों की जड़ों से और डहेलियों की जड़ों से। और हरगोबिंद खुराना के किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोबिंद खुराना को जो सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको फटाफट शेयर कीजिए। संसार का बड़ा पुष्प है तो रेफलेशिया जो है सबसे बड़ा फूल है। और संसार का सबसे छोटा फूल की बात करें तो वुल्फिया है। तना काट आमतौर से कितने पगवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना। और मटर पौधा है तो शाक है। तना काट आमतौर से कितने पगवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का किया जाता है। वायु है एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है। और विरंजन चूर्ण जो है जल से अधिक विलय होता है। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। और जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है। और सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त वर्ग ग्रुप होता है O होता है। और वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। बम्बू इज ए ग्रास, बांस एक घास है। और नेक्स्ट जो देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। और तेज हवा रात्रि में औस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी जो है मतलब इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि तेज हवा रात्रि में औस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जड़ है। और आर्कियोपेटेरिक्स हैं जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। और एस्पिरिन है तो एंटीपियरेटिक है। और अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन करता है अल्फा कण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। और किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वह होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में रसायन है जिसको कहते हैं एलिथ्रीन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है पृथ्वी की सतह वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तर्षि तारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हैं। 20 वर्ष की आयु पर मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 200 होती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV जो होता है HIV के द्वारा होने वाला रोग एड्स है। और 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 यूनिट होगा, 1 इकाई होगा। यदि किसी
ऐनक के लेंस में की पावर +2 डायोप्टर हो तो इस फोकस की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पर पावर -9 ग्राम होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसको कमेंट कीजिए आप। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? और दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। और कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है? तो हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक अम्ल है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × H2O है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 30 मीटर पर सेकेंड है। और स्टील की कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। और क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रवाही आसवन में। और घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा आ रहे हैं, कम पड़ गया है। और LPG और GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दबाव मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाता है। और नेक्स्ट जो है देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रवाही आसवन में। और घरेलू LPG सिलेंडरों में दबाव मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। और प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है बुध है और शुक्र है। इन दोनों ग्रह का उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है उपग्रह है चंद्रमा है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में भी होता है और रात में भी होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 गैस आवश्यक है। और जीव प्रकाश को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया था। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था तो खुराना ने किया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर होता है। और किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो एल्यूमिनियम से हवाई जहाज बनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2 का लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, प्रकाश का शून्यकाल में वेग अनुमानतः होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 को माना जाता है। आंतों के रोगी निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो X किरणों का किया जाता है। फ्यूज का तार है। विद्युत का उसमें प्रवाह है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस को लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, अवतल दर्पण का लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। जिन धातु को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है सुगम्य कहलाती है। और सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है पृथ्वी लेता है। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देती है। एसिटिक अम्ल एक कमलोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियम निम्न है। एक त्रिधारीय अम्ल का अणु भार 176 है। इसका समतुल्य भार होगा 58.66 होगा। तांबे का मिश्र धातु है।
पीतल का। तांबे जो मिश्र धातु है पीतल का है। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु को कहलाता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीला व्हेल है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सीवी रमन था। भाप के इंजन का किसने आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किया था। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर का किया था। और लुई ब्रेल ने ब्रेल का आविष्कार किसके लिए किया था? तो अंधों के लिए किया था, मतलब जो कि नेत्रहीन था उसके लिए किया था ब्रेल लिपि का आविष्कार। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा था। और भारत में मिसाइल मैन पुरुष किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। मानव शरीर का प्रतिरक्षी है तो चेचक से है। और अणुबम है तो फ्यूजन बम है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त शहद रहती है तो ऊपर की ओर मुड़ी हुई। वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्ति की जाती है? तो सेंटीमीटर प्रति मिनट में किया जाता है। और धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विभव ऊर्जा में। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है? मैग्नीज के कारण। रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। और गैल्वेनीकरण का अर्थ पतला लेपन चढ़ाने से है। जास्ता एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पनहरित युक्त कोशिकाएं कहलाती है, हरित उतक कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है जल का आयनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो को कमेंट कीजिए। हाइड्रोफोनिक्स का संदर्भ है जलीय पौधे उगाना है। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत होता है क्योंकि वह वातावरण द्वारा परावर्तित होता है। बीटा तरंगें होती है। रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष लगता है। काला एम्पियर घंटा इकाई है धारा की तीव्रता की। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु है इस्पात। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC to AC में। ट्रांसफर का खोज जो है कौन किया है? माइकल फ्राइडे ने किया है। और लोहे जिस खनिज से बनता है वह है हेमेटाइट। और टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक लक है तो टेफ्लॉन का है। और मधुमेह रोग निम्नलिखित की कमी के कारण होता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। वृक्क निर्वाहिका उपतंत्र निम्नलिखित प्राणी में होता है तो मेढक में होता है। मेढक क्या है? उभयचर जंतु है, जल और स्थल दोनों जगह रहता है। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक समान होगा? तो -40 डिग्री सी पर होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होता है ताप विद्युत से, जैसे कि लाइक एनटीपीसी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी। और लाला रक्त कणों का निर्माण होता है। लाल रक्त कणों का जो निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भारत अंतरिक्ष में प्रवेश किया था 1975 में किया था। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर भार के 1/6 के बराबर होता है। एलपीजी मुख्य घटक है, ब्यूटेन का है। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है दाहिनी ओर। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? H2CO3 बनाती है। लोहा मुख्यतः प्राप्त होता है हेमेटाइट से होता है। और इंसुलिन का खोज किया था एफजी बेटिंग ने किया था। अनुवांशिकता का नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो बुध है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है ऑक्सीजन है। बायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन होता है मुख्यतः पत्ती से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए है। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। एक ही तत्व का
बना होता है, हीरा है। और सर्वाधिक प्रत्यावस्था कौन है, तो स्टील है। सोल्स ने आविष्कार किया था, टाइपराइटर का आविष्कार जो है सोल्स ने किया था। और साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी स्कर्वी है। और टायर का आविष्कार डनलप में किया था। और विटामिन ए मतलब विटामिन जो है कीड़ा KEDA जो है मतलब ये सब जो है वसा में घुलनशील है। और BCP जो है विटामिन जल में घुलनशील है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है कैल्शियम है। और यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई जो है बहुत अधिक हो जाता है। और देखिए इस GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। परमाणु के प्रभावित त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया है आर्यभट्ट है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो 14 नवंबर को, गलत है 28, कमेंट करेंगे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को या 14 नवंबर को, ठीक है। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। क्षय रोग से सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है ताउन है। और घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन K है। और सबसे तेज गति से फैलने वाला जो वायरल था वो डेंगू था हाल फिलहाल में। और सबसे तेज गति से फैलने वाला जो भी बीमारी है उसको आप कमेंट सेक्शन कीजिए। और एक क्वेश्चन और, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं कि 14 नवंबर को मनाते हैं? तो 28 फरवरी को अगर विज्ञान दिवस मनाते हैं, CV रमन के मतलब का योगदान है इसमें, या फिर और भी देखेंगे 28 फरवरी में किसके मतलब विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं और 14 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं, दोनों कमेंट कीजिए। उसके बाद देखिए घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन C है या K है, यहाँ पर भी थोड़ा डाउट है। विटामिन K के कारण रक्त जो है जल्दी थक्का बन जाता है। और घावों को शीघ्र भरने के लिए विटामिन C का उपयोग होता है। और अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वात भट्टी में प्राप्त लोहे को कहते हैं ढलवा लोहा कहते हैं। पौधे के जनन अवयव होता है पुष्प में। और बेरी का कारण है कभी विटामिन B का, B1 के कारण बेरी रोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबक का चुंबक दूर किया जा सकता है उसको हथौड़ों से पीटकर। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है सोयाबीन है। सोयाबीन का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश करता है, पूरे विश्व में अमेरिका करता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा रोका सकता है। अधिकाधिक वन लगाइए। हालांकि वायु को स्वच्छ बनाने के लिए 33% भाग पर वन की आवश्यकता पड़ती है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। और पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। सूर्य के प्रकाश के कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन D। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। बिजली का बल्ब कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था रॉबर्ट हुक ने। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से होता है गलकंड। घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग। एक अश्व शक्ति समान है 746 वाट के। और मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है भूगर्भ से। और प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72। और अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? यूरी गागरिन है। और प्रथम अंतरिक्ष यान था स्पुतनिक है फर्स्ट। एक दिन में मनुष्य सांस लेता है 22,000 बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? विटामिन C जो है अंडे में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ध्वनि की गति धीमी होती है जल में। और हम तारों को टिमटमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटमाते हुए देख पाते हैं मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है और मायोग्लोबिन पाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज मिलाया जाता है। और निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो आस्तित पानी मतलब जो है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है पानी होता है। लेकिन शुद्ध पानी ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का सुचालक होता है।
लेकिन विद्युत का सुचालक जो है गंदा पानी होता है, स्वच्छ पानी में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं होता है। और यहाँ पर है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर होगा, आराम से होगा। और नेक्स्ट जो देखते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो CO+N2 है। LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन होता है। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट भी टंगस्टन का बना होता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की धड़कन की दर होती है 72 बार धड़कता है। परम शून्य बराबर होता है 273.16 फ़ारेनहाइट के। सौरमंडल का सामान्य तापमान कितना होता है, सौरमंडल का सामान्य तापमान कितना रहता है, कमेंट करेंगे। और सौरमंडल का सबसे मतलब जो ताप सबसे अधिक पाया जाता है शुक्र ग्रह पर पाया जाता है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सी होता है। और केल्विन की बात करें तो इसको कमेंट कीजिए आप कि मानव शरीर का तापमान केल्विन पर कितना होगा। और मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। और किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम में। फोटोसिंथेसिस में लास्ट उत्पाद जो है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है, तो जर्सी है, साहिवाल है, करण साहिवाल है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और आज जो है साइंस का ये लास्ट पार्ट है, बायोलॉजी करा रहे हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसके बाद फिर आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा बोलते बोलते जो थक गए हैं, थोड़ा 2 मिनट वेट कीजिए, तब तक चाय पी लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो एक क्वेश्चन है, बताइए न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे। दोस्तों न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक ने किया था। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको रट लें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस CO2 जो होता है शुष्क बर्फ को कहते हैं। और हीरा है शुद्ध कार्बन है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है, राइबोसोम है। दलहनी वर्ग के जड़ों में राइबोसोम नामक प्रोटीन पाया जाता है। और फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन एवं तेल की। और नेक्स्ट जो देखेंगे दोस्तों, अफीम पाया जाता है तो अरेबिका कॉफी में पाया जाता है। और पक्षियों की हड्डियां होती है, खोखिल होती है, उसी को बातिल बोलते हैं और खोखली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जातीय पक्षी है, तो कोयल है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं। और लार परिवर्तित करता है श्वेत सार एवं माल्टोज में। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। एंजाइम पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। और किसी भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। और पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, वसा को पाचन के लिए पायस बनाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। आयोडीन के संचायक संचयन होता है थायराइड में। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर सका था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो मटर में जो है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। दाल में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और दूध में विटामिन C होता है कि नहीं, अल्प मात्रा में विटामिन C दूध में होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो विटामिन K है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटोन को एमिनो अम्ल में। और वायरस के द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस है ऑक्सीजन है। इंसुलिन है, एक हार्मोन है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेशित है, गामा किरणें हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे है रेडियो तरंगे है। प्रकाश वर्ष माप है, दूरी का है। और चंद्र ग्रहण के दौरान धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। और पृथ्वी की सतह पर पलायन गति है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो खगोल भौतिकी के लिए। रासायनिक यौगिक एक उदाहरण है। जल का जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। और बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। CH4 है। और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सूर्य है। विटामिन B12 है। राइबोफ्लोविन है। और दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन है। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो लोहा है। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन गैस जो है वायु प्रदूषक गैस नहीं होता है। और कठोर जल है। समुद्र का जल जो है कठोर जल होता है क्योंकि इसमें लवण घुली होती है। और सबसे ज्यादा जो किस सागर का जल जो है नमकीन है? तो मृत सागर डेड सी का है। अगर झील पूछे तो वान झील तुर्की का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन क्षेत्र वातावरण में उत्पन्न होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कांसे में अवयव है Cu+Sn मिलकर कांसे बनता है। और गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है द्रव्य का। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से मतलब फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस से फलों को पकाया जाता है। और फल जब पकता है उसमें प्रोटोज के कारण फल मीठा होता है। निम्नलिखित में से किस स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं? ग्रेफाइट को स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो है एथीन के बाहुलीकरण से मिलता है पॉली एथिलीन मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है। बिजली का खपत होगा 4 यूनिट। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुंचेगी। और केलोमेल का रासायनिक सूत्र होता है। केलोमेल का रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 होता है। एक वाष्प इंजन अंतर्दहन इंजन है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन जो है अर्धचालक होता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युतीय चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो इसका आंसर आप करेंगे। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। और थोड़ा सा टाइम दें 1 आध मिनट, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? सिलियन प्रिस्टले ने किया था। आलू के पौधे में खाए जाने वाला भाग होता है तना होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। यानी दौड़ लगाते समय मनुष्य का BP जो है बढ़ जाता है, सोते समय घट जाता है। और कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA होता है। और निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो खम्भ मृदुत्कक का किया जाता है। और जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं स्वपोषी। इसको याद करेंगे। 2 तरह का जीव होता है स्वपोषी और परपोषी। जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं स्वयं संश्लेषित करते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। और किसान का परम सहायक होता है केचुआ जो है किसान का परम सहायक होता है। और नेक्स्ट जो देखेंगे हैजा के रोगाणु फैलाते हैं घरेलू मक्खी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न वृक्ष की छाल में कुनेन उपलब्ध है। सिनकोना के वृक्ष की छाल में जो है कुनेन जो मलेरिया की दवा बनाया जाता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा की पेचिशदा करता है? तो एंटीमीबा हेलिस्टिका करता है। निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? तो मतलब शावक जो है एक बच्चा है। और शावक का जन्म कौन देता है? कमेंट कीजिए। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है सिकोया है। और इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। और भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते थे। ये क्वेश्चन हम कमेंट करने के लिए बोले थे। और 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस मनाते थे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिए थे 14 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं? आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और मनुष्य की त्वचा
सूर्य के प्रकाश में निम्न कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी बनाता है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या है 19 है। एक अणु में न्यूक्लियस में हो सकते हैं 1 व 11 केवल। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा दोस्तों। और निम्न प्रकार की विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें, तो लाल प्रकाश में। और लाल प्रकाश का रेड लाइट पर यूज किया जाता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रदान करता है? ग्रहणों का लगना। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात भी सही है। और नेक्स्ट जो है 12 मीटर लंबी और 12 किलोमीटर भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में धुराग्रस्त किया गया। एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोमीटर का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? तो 5 किलोग्राम डालना चाहिए। ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन करता है? द्रव में संवहनी गति का उदाहरण है ये। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करती है, स्रोत की प्रकृति निर्भर करती है और नहीं है। और देखिए किरणें वास्तव है रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, मध्यम बल्ब देता है। और एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है और वह अप्रभावित रहता है, उसको करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है ये भी कमेंट करेंगे, पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता है। और ये परिणाम मित्रों का प्रयोग होता है केवल डीसी परिपथ में। और शुष्क सिलिकॉन होता है, अंध्र संवाहक होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है सिलिकॉन है। निम्न में से कौन सा आदर्श धातु है? स्ट्रांसियम है आदर्श धातु। जल की कठोरता मापी जाती है EDAT तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। जल की कठोरता मापा जाता है EDAT से। और रेडियोधर्मिता का आविष्कार निम्न में किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेडियोधर्मी तत्व की आधारयु 20 मिनट है, उसकी 25 ग्राम तक घटने में समय लगता है 40 मिनट। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद कर लेंगे। प्रतिरक्षी होता है, प्रोटीन जो है प्रतिरक्षी होता है। और नबलिन जीन एक साधारण पीराहारी है। और नायलॉन है पोलोएमाइड है, नायलॉन जो है पोलोएमाइड है। नवल जीन एक साधारण है, पीराहारी है, याद रखेंगे दोनों। और कोशिकाओं में ऊर्जा संचित होता है, ATP के रूप में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में सबसे अधिक लचकदार पदार्थ है, इस्पात है। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? नाइट्रोजन है। और नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन है। बैरोमीटर बृहत होता है दबाव मापने में। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ABCD। तो कमेंट करेंगे कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। कौन सा वर्म सबसे लंबा है? टेप वर्म है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का तना खाया जाता है। और आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आंख का कोर्निया दान किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। और प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2 है। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? विटामिन डी सबसे अधिक सनलाइट से हमको मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्राणियों में वह यह कान पाया जाता है? स्तनधारियों में वह यह कान पाया जाता है। मतलब कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो पौधे के लिए जो है 14 प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के प्रोटीन से 20 प्रकार के पदार्थों से मिलकर प्रोटीन बना है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम में। और सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? 8 से 10%। स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है? तो लाल का है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सा किरणें नहीं निकलती है? इंफ्रारेड निकलता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है।
और कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है, तापमान करता है। बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है टीबी के रोकथाम के लिए। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। और नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। और ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है बुध है। भारत का परमाणु देशांतर है 88.5 डिग्री है। चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह है सेल है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला है, आलू है, तना है। और ध्वनि सर्वाधिक गति में चलती है इस्पात में। एक कार का भार 1500 किलोग्राम है और 10 सेकेंड में पार कर गति 30 मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए बल होगा तो 4500 न्यूटन। और किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर यानी अर्थ के सेंटर पे। किसी वस्तु की गति ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम मीटर है वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही होगी, 0.01 जूल खपत होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह उसके ताप वाष्प का दबाव होता है 760 मिलीमीटर पारे से अधिक। और सूर्य सेल परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी तत्व की भार संख्या मास नंबर 18 है तो यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी 7 और 11 होगा। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई होता है दूरी का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका इकाई है तो दूरी का है। और काला छिद्र जो है, काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है भारी न्यूट्रॉनों तारा के। और हरा घर जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परत वायुमंडल में होने से। अंतरिक्ष जिसको स्पेस कहते हैं इंग्लिश में, पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है स्पुतनिक फर्स्ट था। और स्मॉल जी की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H2PO4 है। धातु M के फास्फेट का सूत्र क्या होगा यदि M की संयोजकता वैलेंसी 2 है तो MPO4 होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है उस तत्व की संयोजकता होगी 31 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक कंपाउंड का प्रयोग सूखी सेल ड्राई सेल बनाने के लिए किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का किया जाता है। निम्न में से कोल गैस कौन सी है तो H2+CO है। और धातुओं की जल में प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है Na, Zn और Mg है। और प्रसारण यानी ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। और निम्न में कौन सा परिवर्तन धातु है Cu है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा NaHCO3 होगा। नमक क्या होता है, साधारण नमक का NaCl होता है। और यूरिया का क्या होता है NH2CO NH2 होता है। और ओजोन गैस का क्या होता है O3 होता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है 3। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड बंद एक कौन बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन का बंध से कौन बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट का। और सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है रक्षक प्रोटीन का। क्वाशकियोकर बीमारी निम्न की कमी के कारण होता है। प्रोटीन अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्षारीय हो जाती है। चूहे के मारने की दवा है जिंक फास्फेट, चूहे की मारने की दवा है। भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित विषैली गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का 10% नियम दिया था फिंडेमैन ने। और प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। ऑक्सीन है हार्मोन्स और एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।